आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में एक शादी समारोह में मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचे हिंदुवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद हो या पल्लवी पटेल हो, अगर रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान और बाइबल पर बोलने की इन लोगों की औकात नहीं है। एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाएं। हिंदू बहुत सहिष्णु है, इसलिए कोई कुछ भी कहकर चला जाता है। अलीगढ़ शहर के सासनी गेट थाना इलाके में स्थित सोमवार को एक शादी समारोह में बीजेपी नेता साध्वी प्राची अलीगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सरकार के कॉमन सिविल कोड लागू करने के विरोध के सवाल पर कहा था कि देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर क्यों आपत्ति है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चिंतन राष्ट्र हित में नहीं है। इसके बच्चे मोदी और योगी को गाली देते हैं। देखिए, देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर क्यों आपत्ति है। युवा रोज विरोध करते हैं। इनके जो बच्चे हैं ना, वो मोदी जी को, योगी जी को गाली देते हैं। रोजगार नहीं है, मोदी जी और रोजगार नहीं दे रहे हैं। फिर उनको बंद करो, चीखते चिल्लाते हो। ये देश की अस्मिता का प्रश्न है भाई, देश की रक्षा और सुरक्षा। बेरोजगारी बढ़ रही है, जल्दी से जल्दी देश के अंदर सिविल कोड कानून आना चाहिए और ये देश हित में है। मामला उन्नाव जनपद के थाना फतेहपुर 84 के गंगांव कुशलपुरा का है, जहां राजेंद्र के खेत में मासूम 5 वर्षीय सिमी की लाश बरामद हुई है। जो बच्ची की निर्मम हत्या करने वाला कलयुगी चाचा अखिलेश ही निकला। हत्यारे अखिलेश ने बताया कि मृतक की मां से उसका प्रेम संबंध चल रहा था, जिसमें मृतका सिमी उर्फ समीक्षा बाधा बन रही थी। इसी प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची की हत्या कर शव को सरसों के खेत में छिपा दिया था, जिसके बाद मां की शिकायत पर पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा 5 वर्षीय बच्ची की हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। मृतकों के पहने हुए चांदी के 2 कंगन और कई चीजें हत्यारे चाचा के पास से बरामद की गई, जिसके बाद चाचा को गिरफ्तार किया गया। थाना F84 के कुशलपुरवा ग्राम से एक छोटी बच्ची 31 जनवरी को गायब हो गई थी। शाम को उसकी तलाश की गई, तुरंत FIR दर्ज करके पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में कुशलपुरवा गांव में ही बरामद हुआ। इसकी विवेचना में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो उसी के गांव में उसका चचेरा चाचा लगता है, उसके द्वारा ये घटना की गई। उस अभियुक्त अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर जो मृतक बच्ची थी उससे संबंधित कुछ जेवर और उसके चप्पल इत्यादि के टुकड़े बरामद हुए हैं। इस मामले में पता ये चला है कि अभियुक्त का मृतक बच्ची के मां से प्रेम संबंध था और इसी प्रेम संबंध के ये बच्ची आड़े आ रही थी, जिसके चलते ये हत्या की गई है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में दहेज में कार नहीं मिलने पर बारात नहीं लाने वाले दूल्हे को आखिरकार झुकना ही पड़ा। दुल्हन के हाथों की मेहंदी आखिर रंग लाई, जहां दुल्हन ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन ने बताया कि दूल्हे को कार चाहिए थी। 1 साल पहले शादी तय हुई। जब वही दुल्हन ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी तो दूल्हा पक्ष झुकते हुए शादी के लिए राजी हुआ। वही थाने में ही मंदिर के सामने शादी की रस्म पूरी हुई। ये मामला थाना कुआरसी के किशनपुरा इलाके का है, जहां नोएडा के रहने वाले मुकेश की शादी 6 फरवरी को चंचल के साथ तय हुई थी। गृहलक्ष्मी फार्म हाउस में बारात लेकर मुकेश को आना था, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो वही दुल्हन दहेज में कार मांगने की मांग को लेकर पुलिस से शिकायत करने थाने पहुंच गई। दुल्हन के पिता राजेश ने बताया कि नोएडा के जेवर से बारात आने वाली थी। 1 साल पहले रिश्ता तय हुआ था। पहले लेन देन की कोई बात नहीं हुई। वही 4 दिन पहले दहेज में कार की मांग की गई। जब दुल्हन पक्ष ने मांग पूरी नहीं की तो बारात लाने से इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका और क्या मामला है जो थाने तक आप लोग आए हुए हैं? मेरा नाम चंचल है। मैं थाने तक इसलिए आई हूँ क्योंकि लड़का शादी नहीं कर रहा था, वो दहेज के लिए उसे कार चाहिए थी। तो कितने दिन पहले आपका रिश्ता तय हुआ था? ये 1 साल हो गई। अच्छा, फिर वजह क्या थी? कार मांग रहा था, वो कार नहीं दी हमने, इसलिए नहीं आया बारात लेके। तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा थाने में दिया? एप्लीकेशन दी थी। फिर अब शादी के लिए राजी हो गया? जी। कब बारात आनी थी, कहाँ से बारात आनी थी? आज बारात आनी थी।
कहाँ से आनी थी? जेवर चंबल से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश सागर। तो अब शादी के लिए राजी हो गए? जी। अब कहाँ पर शादी होगी आपकी? मेरी थाने में हो रही है। थाने में हो रही है? जी। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शाखा अलीगढ़ के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आहूत की गई, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया कि 9 फरवरी 2023 को राजकीय कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी के कृष्णांजलि सभागार में संगठन द्वारा शिक्षक महासम्मेलन और 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक सम्मेलन में प्रांतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी, प्रांतीय महामंत्री नरेश कौशिक और विभिन्न मंडलों के मंडलीय अध्यक्ष, मंत्री, जिला स्तरीय पदाधिकारी, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी प्रतिभाग इसमें शामिल होंगे। जनपद के प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा अधिकारी और वित्त और लेखाधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है 9 फरवरी को जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के तत्वावधान में कृष्णांजलि नाट्यशाला में शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका के उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय इंद्र विक्रम सिंह जी करेंगे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रांतीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी जी और नरेश कौशिक जी प्रांतीय महामंत्री जी करेंगे। उसी के साथ में इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे जिला विशेषाधिकारी महोदय होंगे। इस कार्यक्रम में जो कि हमारे शिक्षकों को आज तक केवल लेखा पर्ची देने का दावा किया जाता है, वह लेखा पर्ची हम उसका शुभारंभ इस मंच के माध्यम से सभी शिक्षकों को दिलाने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिनको कोई समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, उन सबकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हम अधिकारियों के माध्यम से उस मंच पर कराने का काम करेंगे। उसी के साथ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अलीगढ़ से जो गूंज उठेगी वो लखनऊ तक जाएगी। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है कि इश्क लिखना भी चाहो तो इनकलाब लिखना। उसी दिन जितने भी हमारे शिक्षक, हमारे प्राथमिक शिक्षक, हमारे जूनियर शिक्षक, हमारे अनुदेशक, हमारे शिक्षा मित्र, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वो सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे और वो सभी वहीं पर उनके हस्ताक्षर होंगे, जिसका कि हमारे जिला विशेषाधिकारी महोदय ने अवकाश घोषित किया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।